कौन कहता है कामयाबी आपका नसीब तय करता है, अगर इरादों में दम है तो मंजिल भी झुका करती है। यस दोस्तों, इसी एटीट्यूड के साथ, इसी जज्बे के साथ हमारे आज के ऑल इंडिया रैंक 6 ने अपनी पढ़ाई की है और अपने कामयाबी को अपने दम पे अचीव किया है। यस गाइज, वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे हमारी इस गेट के सक्सेस स्टोरी में ऑल इंडिया रैंक 6 अभिषेक कुमार के साथ। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से इनकी ये जर्नी रही, किस तरीके से एक फेल्यूर के बाद सक्सेस इन्होंने अचीव किया और आज ऑल इंडिया रैंक 6 इनके पास है। तो ये किस तरीके से इन्होंने कामयाबी पाई है और इनके जर्नी में किस किस का साथ रहा और किस तरीके से ये प्रिपरेशन में आगे बढ़ते गए। तो वेलकम करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। यस, वेलकम अभिषेक। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इससे बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, जो नॉर्मली हर किसी ने शायद आपको पूछा होगा, जब आपको पता चला कि आपका रैंक 6 है तो क्या फीलिंग आई थी? कैन यू एक्सप्लेन दैट? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। ये वैसे मेरा थर्ड अटैम्प्ट है, तो मतलब जब ये खुशी मिली मुझे कि 6th रैंक आई है, तो मैं बता नहीं सकता कि इतने टाइम बाद मिला, मतलब 2 फेलियर के बाद मिला। तो उस टाइम शब्द नहीं है मुझे उसको व्याख्या करने के लिए कि कैसा फील हुआ, बट ऐसा लगा कि आखिरकार मेरी मतलब इतनी जो मेहनत है, हार्डवर्क है, उसने पे किया। तो उसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता पूरी तरह से। ओके। या ये तो होता है जब वो पता चलता है, जब वो मूवमेंट आता है, उस मूवमेंट को हम कहेंगे ट्रांस फेज होता है। Yes, sir. वो निकल जाता है, एक अलग ही दुनिया हो जाती है। आपके फैमिली का, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सर वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि मतलब मेरे को कॉलेज से प्लेसमेंट भी नहीं एक तो हुई थी। Okay. और दूसरा ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो वो भी इस चीज़ का बहुत बेहतर मतलब इंतज़ार कर रहे थे कि कब मतलब लाइक मैं अपना जो अचीव मतलब जिसके लिए मैंने उनसे बोल रखा था, टाइम मांगा था कि मुझे पता है कि मैं इसमें कर सकता हूँ, बट पता नहीं था कब तक करेंगे, क्योंकि ये चीज़ कोई फिक्स नहीं होती कि आप इतने साल दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो वो भी वेट कर रहे थे मेरी तरह। तो उनके लिए भी ये मोमेंट मतलब बहुत खुश थे, क्योंकि वो मेरी खुशी का देख के वो ज़्यादा खुश थे। Exactly. उनकी खुशी ज़्यादा रहेगी, बट ऑब्वियस है क्योंकि उनको मतलब वो लाइक इतने एजुकेटेड नहीं, बट वो मेरी खुशी देख के समझ गए थे कि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये मतलब रैंक लाना, तो इसलिए वो बहुत खुश थे। एग्जैक्टली इन जर्नीज में फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। द वे ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फैमिली, समझ में ही आता है कि फैमिली ने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया होगा। 3 अटेम्प्ट्स, उसके पहले ग्रेजुएशन में आपने कहा कि प्लेसमेंट भी नहीं हुआ था। यस सर। तो जो पहले 2 अटेम्प्ट्स थे उसके अंदर क्या रैंक था आपका? सर मतलब मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मैंने अपने फाइनल ईयर के टाइम पे दिया था, इन ईयर 2020। उस टाइम मतलब मैं कहना चाहूँगा कि मेरी रैंक 5000 एग्जैक्टली अगर मैं फिगर्स में बोलूँ तो 5718 थी। बट मैं उस टाइम इतना डिमोटिवेटेड नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। एग्जाम के लिए मतलब मैं आधे सिलेबस के साथ जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इतना डिमोटिवेशन नहीं मिला। बट सेकंड में मैं 2021 में दिया था, तब मेरी रैंक आई थी 718। तो उस टाइम थोड़ा मतलब इतनी बुरी भी नहीं है, बट उस टाइम मेरे को एक्सपेक्ट मैंने इससे थोड़ा अच्छा करा था। तो काफ़ी डिमोटिवेट भी हुआ उसको लेके मैं, क्योंकि मुझे पता था कि रैंक तो बहुत अच्छी दिखने में है, बट अल्टीमेटली इसका कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म में। क्योंकि PSU मतलब महारत्ना की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो अंदर से ये था कि इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ नाम के लिए रैंक है। तो काफ़ी अंदर से धक्का सा लगा हुआ था। एंड अल्टीमेटली इस बार इतनी ज़्यादा मतलब अचीवमेंट मिली कि वर्ड नहीं है मेरे पास उसको बताने के लिए। Like everyone is happy, no doubt about that, and your smile is explaining damn everything. Guys, you can see, मैंने जो स्टार्टिंग में एक कोट यूज किया था कि अगर कामयाबी है तो भाई अपने आपके इरादे बहुत मैटर करते हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि फ्रॉम 5700 से लेके यहाँ तक 6th रैंक तक, यस, अचीव्ड अ लॉट। और ये नसीब का खेल नहीं होता है, मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, नो डाउट अबाउट दैट, और उस मेहनत के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। यू बिलोंग टू मैकेनिकल फील्ड, ग्रेजुएशन से लेके आपने तभी से फोकस करना शुरू किया था, या फिर आफ्टर लाइक यू सेड कि फाइनल ईयर में आपने पहली बार एग्जाम दी थी, वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी? सर मतलब इतना मुझे स्टार्टिंग में अगर मैं बोलूँ तो मतलब मैकेनिकल में मेरा इंटरेस्ट था, बट मुझे पता नहीं था कि मुझे जाना कहाँ पर है। मतलब कॉलेज में आने के बाद पता चला, मतलब मेरे कोर में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो पता चला PSUs वगैरह आती हैं, PSUs के बारे में उस वहीं से मुझे नॉलेज मिली। और तब मेरा ना मतलब ऐसे कहते थे कि DTU बहुत अच्छा कॉलेज है, तो इधर PSUs आती हैं डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए। तो मैंने अपना मेन फोकस सेमेस्टर में उस टाइम पे लगा रखा था। तो बट धीरे धीरे पता चला कि कुछ PSUs कभी आती भी हैं, कभी नहीं भी आती हैं। और फिर लाइक मैं 4th ईयर में भी मतलब मेरी रैंक इसी वजह से नहीं आ पाई, क्योंकि उस टाइम पे मैं
प्रिपरेशन जो कर रहा था, मतलब मैं उस टाइम पे दिल्ली में ही कोचिंग ले रखी थी। ओके। तो मतलब मैं इतना मतलब उधर फोकस नहीं था, मैं सोचा था सेमेस्टर निकाल लेंगे तो प्लेसमेंट कॉलेज से मिल जाएगी, इतना झंझट नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो मैंने वहीं पर ही करा था। हाँ। बट जब कोरोना आ गया और काफ़ी सी कंपनीज मतलब पीएसयू आने से पहले ही वापस हो गई, एग्जैक्टली। और फिर बची आईटी, और मेरा इंटरेस्ट आईटी मतलब नॉन टेक की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। हाँ। तो इस वजह से मतलब मैंने फिर सीरियस हुआ उसके बाद कि मुझे अब गेट निकालना ही है, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं नॉन टेक नहीं कर पाऊँगा वहाँ पे, मुझे वो मतलब नहीं, मतलब मैं इतना अचीवमेंट नहीं कर पाऊँगा। Yes. वो यही है कि रियलिटी पता होना बहुत ज़रूरी कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, और आपने काफ़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर लिया। बहुत से लोगों के साथ होता है कि 3-4 अटेम्प्ट के बाद फिर रियलाइज़ होता है कि यार ये मेरे लिए नहीं बना हुआ है, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग विथ यू आई गेस। इसलिए प्रिपरेशन पे काफ़ी फोकस कर पाए। लाइक अब मैकेनिकल की बात करते, कैन यू टेल अस आवर स्टूडेंट्स और द फ्यूचर ऑफिसर्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट से जो काफ़ी डिफिकल्ट हुआ करते थे और आपने उनको किस तरीके से टैकल किया है? सर मतलब मैकेनिकल में मतलब काफ़ी से सब्जेक्ट ऐसे हैं, मतलब कोर्स मतलब फंडामेंटल्स हैं, जैसे मैकेनिकल की जैसे सोम है, टॉम है, थर्मोडायनेमिक्स, ये तो फंडामेंटल्स है, इनके बिना तो मैकेनिकल इंजीनियर का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत मतलब क्योंकि आपको ये इनिशियल ईयर से ही मतलब आपकी ग्रेजुएशन से पढ़ाया जाता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि इनिशियली इन्हीं पे फोकस करेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा मतलब गेट का एग्ज़ाम निकालने के लिए। एंड सेकंड थिंग, मैंने जैसे अपने 3 अटैम्प्ट में जो नोटिस किया, मतलब मेरे सेकंड अटैम्प्ट में जो मेरे से गलती हो गई उस टाइम पे कि मैं एप्लीकेशन पार्ट में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। टेस्ट सीरीज़ उस टाइम बहुत कम लगाई थी मैंने। तो इस टाइप की छोटी मोटी गलती से मैंने ये नोटिस किया कि गेट के एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम इतना टफ नहीं था, बट वहाँ पे ऐसी सर्टन मिस्टेक्स हैं जो कि हर कोई कमिट करता है, और वही आपको अच्छा गुड स्कोर लाने में दिक्कत देती है। तो यही है, अगर हम उस गलती को जल्दी से पहचान के उसको जल्दी से रिजॉल्व कर लें तो गेट निकालना इतना टफ नहीं लगा मुझे, मैंने ये नोटिस किया। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात सबको मैं शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप दूसरों के गलतियों से सीखते हो और जल्दी से उसके ऊपर वर्क करते हो तो मेरे ख्याल से आपको इतना वक्त ना लगे। और इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की है कि काफ़ी फास्ट लर्निंग रहा है इस पूरे जर्नी के अंदर। एक फाइनल ईयर में एग्जाम दे दी, देन सेकंड अटेम्प्ट में शायद इनको बहुत कुछ सीखने को मिला। Yes, और जो रिजल्ट आप देख सकते हो ये उसी सीख का एक रिजल्ट हमारे सामने है। यस, डीमोटिवेशन तो इस सारे जर्नी में बहुत ज़्यादा आया होगा, नो डाउट अबाउट दैट। और ऊपर से कोविड-19 का सीन था, प्लेसमेंट्स नहीं थे, तो इस डीमोटिवेशन को आपने कैसे टैकल किया? सर मैं पहले बताना चाहूँगा कि मेरे सेकंड अटेम्प्ट के टाइम मुझे बहुत डीमोटिवेशन मिली थी, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि मेरा फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आएगा। जैसे कि मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, मैं बताना चाहूँगा जैसे IOCL में भी मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था अपनी रैंक के बेसिस पे। इंटरव्यू भी करा, बट इंटरव्यू मेरे इतने खास मार्क्स नहीं थे, तो मुझे पता था कि कंपोजिट मार्क्स में मेरे होना सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, और हुआ भी नहीं। तो काफ़ी डिमोटिवेट लगता है कि आप मतलब वहाँ तक पहुँच भी रहे हो, बट आपको पता है कि आप फाइनली सिलेक्ट नहीं होने वाले हो। तो ये डिमोटिवेशन देता है। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब लाइफ में तो अप डाउन्स होते हैं, और मेरे साथ मतलब इससे पहले भी आ रखा है, जैसे कि मैं तो इसलिए गिव अप नहीं करना है। क्योंकि मेरे मूवमेंट ऐसे आए, अगर मैं बताना चाहूँ इससे, जैसे DTU से पहले मैं NSIT में भी था। उस टाइम भी मुझे ऐसा लगा था कि मैं अदर ब्रांच में था उस टाइम पे, इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो मुझे तब भी ये फीलिंग थी कि मैं इसमें नहीं कर पाऊँगा आगे। तो मैंने सेकेंड अटैम्प्ट लिया और फिर दोबारा JEE मेंस निकाला और DTU में आया। तो उस टाइम भी मुझे लगा कि अप डाउन तो आते रहेंगे, हम गिव अप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म का सोच के चलना है कि हम कहाँ पे खुश रह सकते हैं, जहाँ पे वर्किंग हमें लोड बर्डन की तरह ना लगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस डीमोटिवेशन की जगह अगर हम सही पॉजिटिव वे में लें, एक अटैम्प्ट और दें, तो शायद अपनी पुरानी गलतियों को हम सुधार सकते हैं। तो और इसने पे किया। दैट्स गुड, दैट्स गुड। आप एक ऑब्जर्व कर रहे होंगे सब लोग कि जितने भी टॉपर से हमारी बात हुई है, एक विजन है, एक कॉन्फिडेंस है उनके बातों में, उनके सोच में। एंड यू कैन सी ओवर हियर, जिनसे भी आपने जिनके भी इंटरव्यूज आपने अभी तक देखे होंगे, यस, ये चीज़ सब में कॉमन है, एक विजन और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उसको सुधारना। एंड यू कैन सी विथ हिम ऑल्सो। यस, एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि फैमिली कितना बड़ा रोल प्ले करती है इस पूरे जर्नी में? सर मैं कहना चाहूँगा फैमिली का तो बहुत क्रूशियल रोल होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हम नहीं, हमारे साथ हमारी फैमिली भी उसके लिए वर्क करती है। अगर मैं उनको कह देना चाहूँ, जैसे मेरी मदर है, जब मैं कोचिंग ही जाता था तो ऐसा नहीं कि मुझे सुबह उठ के जल्दी कोचिंग लिए भागना पड़ता था, उनको भी मतलब मेरे लिए जल्दी जग के खाना बनाना पड़ता था,
और भी ये सब चीज़ें, और मेरे भाई ने भी मुझे काफ़ी बार सपोर्ट किया। Yes. लाइक कभी कभी डीमोटिवेशन आ जाती है हमारी लाइफ में कि कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपके हार्ड वर्क का, तो आप बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं और फ्रस्ट्रेशन आ जाती है आपकी लाइफ में। तो ऐसे में आपके जो बड़े होते हैं वही आपको गाइड करते हैं कि लाइक एक एग्ज़ाम को इतना लाइफ में इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी कि अपने से ऊपर, मतलब है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बट इतनी भी नहीं कि हमारी लाइफ से ऊपर हो जाए। Exactly. तो मतलब ऐसे वो पॉजिटिविटी देते हैं। और दूसरा, घर हमारी मतलब एक तरह से ड्रीम को वो मानते हैं कि ऐसा कोई लोड, अदर लोड नहीं कि आपको जॉब करनी है, आप ये क्यों नहीं कर रहे, प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं देख रहे, अगर इतना टाइम हो गया है और कोई जॉब पकड़ लो। तो मतलब वो भी आपके साथ एक तरह से पेशेंस रखते हैं और आपके ड्रीम के लिए आपको मतलब मौका देते हैं कि आप अचीव करें। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका। आपने अपने भाई की बात की, आपके भाई क्या करते हैं? सर वो भी अदर मतलब वो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। यस सर। दैट्स गुड, मींस लाइक आपको वो एनवायरनमेंट मिला है घर यस के सर, अंदर। उन्होंने मतलब वैसे तो वो मेरी फील्ड के नहीं है बट उन्होंने जितना हो सका गाइड करा मुझे लाइफ में, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। ओके। क्योंकि काफ़ी बार हम एग्ज़ाम मतलब जैसे टेस्ट सीरीज ही लगाते हैं, काफ़ी बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो मोटिवेशन एक बनते हैं हमारे लिए, स्ट्रेंथ बनते हैं। ओके। यस, आपके इस पूरे जर्नी में टेक्स्ट बुक का कहाँ पे रोल रहा या कितना रोल रहा? सर टेक्स्ट बुक का अगर मैं रोल बताऊं तो ये मेरे सेकंड अटेम्प्ट के बाद हुआ है। ओके। क्योंकि उस टाइम मतलब जैसे सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बोला कि मैंने काफ़ी सी गलती मिस्टेक करी, तो मैं अगर वो पॉइंट आउट करूँ तो सबसे बड़ी मेरी गलती यही लगी मुझे कि मतलब मैं जैसे कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लिए काफ़ी से अच्छे, बट मैंने उनको ना मतलब अप्लाई नहीं करा। मतलब एग्ज़ाम के लिए मैं मतलब जैसे होता है ना, आप किसी वॉर में जा रहे हैं बट कोई स्ट्रैटेजी नहीं है आपकी, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक लाइफ की बहुत बड़ी जंगी है आपकी, क्योंकि इसके बाद सब कुछ बदल जाता है आपकी लाइफ में। तो आप ऐसे मज़े में नहीं जा सकते, उठ के चलेगा एग्जाम देने सिर्फ पढ़कर, आपको पूरा प्लानिंग के साथ जाना है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। और वर्स्ट केस जैसे कि इस बार का अनएक्सपेक्टेड एग्जाम आया, आपको वर्स्ट केस के लिए तैयार होकर जाना पड़ता है वहाँ पे। तो टेक्स्ट बुक में मतलब मैं कहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ मैंने इसकी लगाई, अलग अलग पैटर्न में लगाया कि मैं किस इफ़ेक्टिव वे में टेस्ट को जल्दी से जल्दी कर सकता हूँ। और दूसरा, मैंने यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी पे बहुत काम किया। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, हमें कॉन्सेप्ट आता है, अप्लाई करने में हमारी दिक्कत होती है, वैल्यू पुट करने में कभी कभी होता है हमारा माइंड और हाथ इतने सिंक्रोनाइज नहीं होते कि वैल्यू पुट करने में। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एक मसल मेमोरी बन जाती है कि हाथ हमारे उसी हिसाब से काम करते हैं। तो मैंने उस चीज़ के लिए यहाँ पे बहुत वर्क किया था, क्योंकि मतलब मेरे भाई भी करते थे, टेस्ट लगाते थे, तो उन्होंने भी गाइड किया कि इसमें भी लगा लो। तो मतलब मैंने टेस्ट सीरीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरी एक्यूरेसी, और गेट में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। तो क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी रैंक को ड्रास्टिकली बहुत वर्स कर सकती है, तो आप मज़े लेके नहीं जा सकते एग्ज़ाम में। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट बुक की मैंने मतलब बहुत सी, मुझे पता भी नहीं मैं कब कब लगा लेता था क्योंकि बीच बीच में ये आपकी ना प्रिपरेशन बताता है कि आप कहाँ पे कमज़ोर हैं। और सिर्फ टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं कि आपने टेस्ट दे दिया ओके, उसको एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप गलतियाँ कौन सी कर रहे हैं। कभी कभार होती है कि कॉन्सेप्चुअल हो रही है और कभी कभार एक्यूरेसी, तो आपको दोनों ही फोकस करना पड़ता है। तो इसलिए एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट लगाने के साथ साथ। एग्जैक्टली, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई टेस्ट या कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसको एनालाइज करना, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट कर रहे थे, टाइम फ्रेम एज वेल एज योर एक्यूरेसी, दोनों एंगल में। यस दोस्त, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा और सब भी वही चाहते होंगे आपको पूछना कि कौन से पीएसयू के ऊपर आपका मेन फोकस है और कहाँ आप जाना चाहोगे? सर मेरा रिसर्च से रिलेटेड है थोड़ा, तो मैं बीआरसी के लिए अब थोड़ा टारगेट कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं फुली उसी के लिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा कोर में काम कर सकूँ। इसलिए अदर पीएसयू भी, मतलब क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेरी बीआरसी है, बट उसके बाद अदर पीएसयू में भी जैसे कि कोर से रिलेटेड काम होता है, तो मैं उनको भी टारगेट कर रहा हूँ। बट प्रायोरिटी अगर कोई बोले, हर किसी का क्योंकि हम एक गोल कोई नहीं रख सकते, क्योंकि लाइफ बहुत अनसर्टेन है, मैं ये कहना चाहूँगा। तो आपके पास अदर ऑप्शंस भी होने चाहिए और आपको इनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए स्टार्टिंग से, कि अगर ये नहीं हुआ तो हम पे ऐसा नहीं कि अदर ऑप्शन ही नहीं है और हम सोचे कि अब क्या। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपके मन में, अब क्या, अगर ये नहीं हुआ तो इसलिए यस सर, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ अनसर्टेन होता है तो आप क्या करेंगे। तो आई गेस कोविड-19 ने सब कुछ सिखा ही दिया है, और एग्जाम्स तो सिखा देती है, नो डाउट अबाउट दैट। तो प्लान बी भी रेडी है और सबका होना ही चाहिए, नो डाउट। और एक पॉइंट बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि डीमोटिवेशन होगा, डिप्रेशन आएगा, बट दैट डजंट मीन दैट लाइफ इज एंडिंग ओवर देयर, देयर आर मेनी थिंग्स। तो ये एटीट्यूड भी इन्होंने रखा, पर फोकस कभी नहीं छोड़ा और बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, एंड यू कैन सी द रिजल्ट।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दोस्त। उम्मीद करते हैं कि जो आपका एम है वो आपको पीएसयू जल्दी से जल्दी मिल जाए। Yes. और भी आपके साथ बहुत सारी बातें होगी, मुलाकातें होगी, और हमारे सारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को आप और गाइड करोगे। एंड आई विल से वन थिंग, मैं शायद अभी तक मैंने किसी को नहीं बोला, पर यू आर ट्रूली इंस्पायरिंग, जो सही में सबको इंस्पायर करेंगे कि इतने कम टाइम में विथ सो मच एक्सपीरियंस जो आपने लिया, आपने खुद के फेल्यूर से और सक्सेस पाया है। सो उम्मीद करते हैं कि सब लोग इनसे इंस्पायर होंगे और जल्दी से जल्दी आपकी भी पोस्ट निकलेगी। यस, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. विल सी यू सून। एंड गाइस, आप भी पढ़ते रहिए और अच्छे से फोकस रखिएगा, पर उससे पहले अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।